आज के शो में। शोहदा पुलिस के खानदानों की हालत ज़ार बेनकाब। शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों? जमीनें, मुलाजमतें, माहाना तनख्वाहें, मुआवजा पैकेज वादे वफा क्यों ना हुए? सिंध शहीद एक्ट 2014 असेंबली से मंजूरी के बावजूद गैर फाल क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई इंसानी हुकूक से जिस पहलू का ताल्लुक, वो पुलिस एहलकार जो नेशनल एक्शन प्लान कह लें या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान शहीद हो जाते हैं, या वो लोग वो पुलिस एहलकार जो दौरान ड्यूटी इंतकाल कर जाते हैं। यानी एक बहुत बड़ा मामला इस पर है। हमने पुलिस एहलकार या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले फंड्स की खुर्द-बुर्द, हमने पुलिस के सीनियर अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर होने वाली करप्शन बेनकाब की है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे उन शोहदा का पुलिस के, जिन शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए यकीनी तौर पर काबिल फख्र हैं, लेकिन उनके खानदान आखिरकार किस हाल में हैं। आज हम उन खानदानों से जानेंगे, आज हम उनका हाल जानेंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए कुछ आपके सामने फिगर्स जरूरी है बताना, क्योंकि पिछले 15 सालों के अंदर कहा गया कि सिर्फ कराची में तकरीबन 15,000 हलाकतें हुई, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए। इसमें कहा गया जी कि इनको जमीनें, मुलाजमतें, इनके खानदान के लिए माहाना तनख्वाहें, मुआवजा पैकेज के वादे किए गए, जो वादे ज्यादातर अधूरे रहे। शोहदा के एहलखाना को कानूनी हुकूक के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना हुआ, कानूनी जंग उन्हें करनी पड़ी अपने हकूक के हसूल के लिए। सिंध शहीद एक्ट 2014 2 साल कबल मंजूर हुआ। मुआवजे की नाहमवार अदायगी अब तक हैं। खानदानों का महकमा दाखिला, महकमा पुलिस के दफातर के बाहर खड़े रहकर धक्के खाना रोजाना का मामूल बन गया। आखिर ये वो एहलकार या उनके खानदान के लोग हैं, वुरसा हैं, जिन्होंने हमारी जान या हमारी सिक्योरिटी के दौरान शहादत दे दी या ड्यूटी के दौरान जाबाक हो गए, इंतकाल कर गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आखिरकार इन फंड्स के साथ क्या हुआ, इन वादों के साथ क्या हुआ, इन वादों के अंदर क्या शामिल है? इन वादों के अंदर शामिल है सिंध कंपनसेशन एक्ट, सिंध शहीद कंपनसेशन एक्ट 2014 के तहत एक प्लॉट इनके लिए शामिल है, उनकी फैमिली के लिए 2 बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट शामिल है, मंथली सैलरीज यानी माहाना तनख्वाह, और इसके अलावा एक कंपनसेशन पैकेज शामिल है जो कि सिंध शहीद एक्ट 2014 के तहत इन सबको वादे के तहत कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में आपके साथ हम वुरसा के जो खानदान का अहवाल है वो शेयर करेंगे, लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों पहले होने वाली कुछ अहम शहादतें, जैसे एसएसपी शिजरी साहब की, असलम चौधरी साहब की, शोहदा पुलिस के खानदानों की हालत ज़ार जो इस पर है वो इंतहाई खराब है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की वफात, जनाजे में आला हुक्काम ने शिरकत करी, मुराद अली शाह साहब खुद शरीक थे जनाजे में। मदद और मुआवजा अदायगी के वादे ताहाल वफा ना हुए। एक इंतहाई सीनियर रैंक के अफसर नवंबर में शहीद हुए, जिसमें सारे सीनियर अफसरान शामिल थे, लेकिन उनकी बेवा डीएसपी फैज अली शिजरी की अभी तक मुआवजे पैकेज की अदायगी की दरख्वास्तें दे रही हैं। वो ताहाल ना उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई है और ना ही मुआवजा पैकेज की अदायगी की गई है। और यही नहीं, इसके साथ साथ एसपी सीआईडी चौधरी असलम, तो उनके अहले खाना भी इन्हीं मसाइल से कहा जाता है कि 2-4 हुए थे, और एहलकारों की औलादें मुलाजमतों के हुसूल के लिए कानूनी जंग तक पर मजबूर हो चुकी हैं। क्या हम अपने हीरोज को, जो उनके खानदान हैं, उनके इस एक्ट की खिलाफ वर्जी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या इन खानदानों के साथ ही बुरा सलूक कर रहे हैं? क्या इन हीरोज को जिन्होंने हमारे लिए जाने दी, उनके साथ भी हम इस वक्त गलत कर रहे हैं और उनकी जो कुर्बानी है उसको रायगा कर रहे हैं? क्या ये इसमें जिम्मेदार कौन है? आज इस पूरे पहलू से पर्दा उठाएंगे। आज इस फंड्स के हवाले से, इसमें होने वाली मुबैना हुर्द-बुर्द के हवाले से, सवालात उठने के हवाले से, वुरसा की यानी अहले खाना की आवाज क्या है, वो क्या कहते हैं, उनके दिल क्या कहते हैं, ये आपको सुनाएंगे। और ये भी बताएंगे कि पुलिस फंड के अंदर होने वाली, या फिर अगर उनको ना मिले जो फंड्स, उससे नेशनल एक्शन प्लान पर कितना मनफी असर पड़ेगा। प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि उन शोहदा के साथ आखिर उनके वुरसा के साथ क्या होता है जो पुलिस के शोहदा धमाके में या फिर दहशतगर्दी में शहीद होते हैं। कराची के फिगर्स आपको दिए, 15 साल में 15,000 अफराद जाँ बाक हुए। पुलिस एहलकार कहा जाता है, इसमें 1000 शामिल है। कराची ऑपरेशन के बाद से रेंजर्स का भी मामला है, पुलिस का मामला भी है, लेकिन उन शोहदा की फैमिलीज का क्या कसूर है जिनके साथ कानून के तहत वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो वादे वफा आखिरकार क्यों नहीं होते। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं जनाब सारिम बरनी साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सारिम साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। जनाब ताहिर आलम साहब, आप साबिक आईजी हैं, इस्लामाबाद के सीनियर रैंक्स पे रह चुके हैं पुलिस में। ताहिर आलम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया। मेरे साथ वुरसा मौजूद हैं उन फैमिलीज के उन शोहदा के जो प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ये खुसूसी तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं जिनके बेटे बाबर अली, ASI बाबर अली शहीद हैं। सलाहुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जनाब दानिश मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपनी वालदा के साथ, और दानिश के वालिद गुलाम सरवर दौरान ड्यूटी जाबाक हुए, और इनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं वुरसा से पहले स्टार्ट करते हुए दानिश आपकी तरफ आऊंगा। 2009 से अब तक आप किस वादे के इंतजार में हैं? कौन सा वादा ऐसा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ आपका? दानिश आपकी तरफ। ड्यूटी सर अभी तक के कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ड्यूटी का कहा था, ड्यूटी भी नहीं मिली, और काफ़ी पैसे भी नहीं मिले, बहुत कम मिले, और घर का वादा हुआ था वो भी नहीं मिला अभी तक के। अच्छा, घर का वादा हुआ नहीं मिला, जो आप कह रहे हैं पैसे मिले कम मिले, पैसे कितने मिलने थे और कितने कम मिले आपको? पैसे जो आप कह रहे हैं कम मिले? सर पैसे जो है पेंशन वेंशन कुछ भी टाइम पे नहीं मिलता। 7,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और सैलरी अब्बू की थी 23,000 रुपये सैलरी थी, जिसमें से 7,000 रुपये मिलते हैं। उसमें से हम लोग घर चलाएंगे या अपना पढ़ाई करेंगे या जॉब कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, और आपको नौकरी का जो था वो नौकरी के लिए क्या मसला है इस बताए? यानी आप इन तीनों मसाइल के लिए जो आपने गिनवाए हैं, आप कितने चक्कर लगा चुके हैं पुलिस वालों के? क्या हुआ क्या अब तक? यानी कोई अमाउंट नहीं मिली है या कुछ हिस्सा मिला, क्या हुआ है? और कितने चक्कर लगा चुके हैं अभी तक आप? काफ़ी चक्कर लगाए बड़े बेटे के लिए। तो मैंने बेटा मैट्रिक नहीं करी थी ना, अभी आस्ता आस्ता बच्चे पढ़ते भी हैं, काम पे भी जाते हैं। बताओ दानिश। दानिश, कितने आपने अब तक दफातर के चक्कर लगा लिए जो आपको ये फंड जो आपके जायज हुकूक है नहीं मिले? आप बोलो। बताए ना अबू। जी दानिश। मैंने भाई के लिए अप्लाई करा था, भाई का NIC भी बना हुआ है, मैट्रिक पास नहीं है, ठीक है, 9th क्लास का उनके पास वो है, सर्टिफिकेट है। अप्लाई किया था नायब कासिम के लिए, वो भी नहीं हुआ सर, मना कर ठीक दिया। है, मना कर दिया, बोला नहीं हो सकता। नायब कासिम में 8th क्लास में उठाते हैं जॉब के लिए, तो ये भी मना कर दिया। तो अभी दोबारा से पेपर दे रहे हैं सर। 7,500 रुपये वो मिलती है अब्बू की पेंशन, तो उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे या घर चलाएंगे अपना। अच्छा, मैं फिर इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ, 7,500 जो आप कह रहे हैं ये दरअसल आपको कितनी मिलनी चाहिए? जो आप कह रहे हैं 7,500 कम मिल रही है, समझ में तो बुदड़ में तो समझ में। दानिश आपको कितने पैसे मिलने चाहिए जो आप कह रहे हैं जायज हुकूक हैं आपके? 7,000 जो आप कह रहे मिलते हैं ना पेंशन के, तो आधे सर पेंशन भी आधी मिलती है और सैलरी आधी तनख्वाह मिलती नहीं है। नहीं, पूरी कितनी होती है? अगर पूरी आप देखें तो कितनी होगी है? 23। अब्बू की पहले सैलरी थी जब अब्बू जिंदा थे 23,000 रुपये सैलरी थी, ठीक है। अब्बू के इंतकाल के बाद हमें 7,500 रुपये मिल रहे हैं। 7,500 तो मिलते हैं। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, आपके बेटे शहीद किस तरह हुए? पहले तो इस तरह आ जाएं ASI बाबर अली के बारे में, और उस पर आपके, क्योंकि यकीनी तौर पर शहीद हुए हैं, यकीनी तौर पर वो पुलिस की ड्यूटी में शहीद हुए हैं। अब मुझे दूसरी बात ये बताएं, आपका मसला क्या? आपके मैंने सुना जमीन रुकी हुई है, प्लॉट नहीं दिया अभी तक आपको वादा करके भी। बाबर अली शहीद मेरा बेटा था जी। मैं अब तक TV का चैनल शुक्र अदा करता हूँ कि, और आला अफसरों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि एडिशनल IG और IG साहब। तो मेरे जो बेटे हैं, अभी 3 का केस जो है ना, एक का पेंडल पिया, प्लॉट का मुझे पेंडल पड़ा हुआ है। अच्छा, पेंडिंग पड़ा है। प्लॉट का क्या मसला आपका, जो जमीन मिलनी थी? मसला जॉब तो जो है अभी 1 का बाकी है, 2 का लगे हैं, लेकिन अभी जो है 1 का काम बाकी पड़ा हुआ है। 3 के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है, और उसके प्लाट के बारे में कहा था, शहीदों को प्लाट मिलेगा, तो सर वो भी अभी तक नहीं हुआ। अब जो है और आला काम से भी अपील की जाती है और आपसे भी अपील की जाती है कि ये हमारे जो बेटे की नौकरी के बारे में कुछ किया जाए, और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और मेरा अब ये शोहदा के वुरसा हैं। ताहिर आलम साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये किसी की तनख्वाह का मसला है, किसी का प्लॉट्स का मसला है, जो उनको कानूनी हक है उनका नहीं मिला। ताहिर आलम साहब, आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार कौन है? और ये बहुत बड़ी इस वक्त क्या कहेंगे, इसको नेग्लिजेंस है? क्योंकि ये तो शोहदा के वुरसा हैं, इनका क्या कसूर है जो ये अगर रुल रहे हैं इस वक्त जगह जगह जाके? और इस तरह के बहुत हैं। मैं तो फैज हिजरी साहब का बताया, उनकी वाइफ ने खत लिखा है। ताहिर आलम साहब, आपकी नज़र में?
जो लोग अपनी ड्यूटी करते हुए जिन्होंने कुर्बानी दी, शहीद हुए, उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। और ख़ास तौर पर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो इसको, इन शिकायत का अजाला करें। लेकिन जो भी शख्स चाहे कोई रिटायर हो या शहीद हो, उसके जो पेपर्स का प्रोसेस होता है वो करना होता है ख़ास स्टाफ ने। जब तक सीनियर ऑफिसर दिलचस्पी ना लें तो वो स्टाफ हरकत में नहीं आता। और शहदा से पता भी होता है कि शहदा से तो कुछ नहीं मिलना। एक आम आदमी अगर रिटायर हो गया है तो उससे तो शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे कि उसके पेंशन और ड्यूज़ का प्रोसेस जल्दी हो गया। तो शहीद से पैसे लेते हुए भी शर्म आती है और उसकी सज़ा भी ज़ाहिर है ज़्यादा मिलेगी जब किसी अफसर को पता चलेगा। तो एक वजह तो ये है कि यहाँ पर जो शख्स प्रोसेस कर रहा है, जो एहलकार, जो क्लर्क, उसे पता है कि इस काम में मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। नहीं तो पैसा दूसरी चीज ये सर, ये पैसा आपको काट रहा हूँ सर, यहाँ पे ये पैसे की थोड़ी वजाहत कर दें। ये पैसा रिश्वत का पैसा या पैसा कोई ऑफिशियल फीस है क्या? कौन से पैसे की जो क्लर्क को मिलनी है, ये मतलब उसको रिश्वत नहीं मिलेगी इसमें, इस फाइल में? ये मसला फीस की बात नहीं कर रहा। अच्छा, बदकिस्मती से ये कल्चर डेवलप हो गया है बिलखसूस सिंध में ज़्यादा के पुलिस मुलाजमीन ही से या उनके अहल-व-अयाल से पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, कोई मुलाजम रिटायर होता है तो उस वक्त तक उसके पेंशन के पेपर तैयार नहीं होते जब तक वो कुछ हिस्सा उन्हें नहीं दे देता मुतलका अहलकारों को। अब शहीद जो है उसने तो पैसे नहीं देने या उसके किसी अहलकार ने पैसे नहीं देने, तो काम का प्रोसेस भी सुस्त होता है। अब सबसे पहले तो ये कि एक जिस यूनिट में कोई शहीद हुआ होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुआ होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के मुतलका अफसर को उसका केस भिजवाना होता है अपने डीआईजी की वसातत से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, आईजी ऑफिस में। आईजी ऑफिस में उसके बाद सीनियर अफसरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बैठती है। अच्छा, जो शहीद को डिक्लेयर करती है, नोटिफाई करती है कि वाकई ये शहीद हुआ है। वो उसके हालात देखती है, वो ये देखती है कहीं एक्सीडेंटल डेथ को तो नहीं शहादत का रुतबा देने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा तो नहीं ये ऑफ ड्यूटी था और उस वक्त कोई वाकया हो गया। तो उसके बाद जब वो डिक्लेयर कर देती है तो फिर ये केस चला जाता है पुलिस के ही फिनांस डिपार्टमेंट में, जिसका काम है कि वो फौरी तौर पर जो जो इस एक्ट में मौजूद है उस एक्ट के ऊपर अमल दरामद कराए। उस एक्ट में मौजूद है कि उसको पूरी सैलरी मिलेगी। अच्छा, तो ये मामला शहादत के बावजूद जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता सर, ये सीनियर लेवल पे रुक गया मामला या फिर ये क्लैरिकल लेवल के ऊपर रिश्वत या फाइल को प्रोसेस कराने के लिए मामला रुक जाता है? पैसे नहीं है, रिश्वत नहीं दे रहे, छोटे लेवल पे रुक गया, कहाँ रुकावट आती है? क्लैरिकल सतह पर डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन इसका मैं जिम्मेदार सीनियर अफसरों को समझूंगा। अच्छा, मसलन पुलिस का, सिंध पुलिस का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अमूमन सूबों में एआईजी वेलफेयर या डीआईजी वेलफेयर इस काम की निगरानी कर रहे होते हैं। तो सिंध का जो एआईजी वेलफेयर है अब्दुल सलाम शेख साहब, मैंने जब मुझे इतला मिली कि मैंने आपके प्रोग्राम में आना है तो मैंने बड़ी कोशिश की कि उनसे मैं डिटेल ले लूँ। अच्छा, कि आपने क्या सिस्टम बना रखा है और क्या कितने शहीद 2014 में थे, उनमें से कितने लोगों को वाजबात मिल चुके हैं, 2015 के कितने शहीद उनके वाजबात रहते हैं, ताकि एक सॉलिड अंदाज में बात की जा सके। ताहम वो मुझे मैसेज करने के बावजूद, मुतअद्दिद टेलीफोन करने के बावजूद, अगर वो एक मुझ जैसे बेशक रिटायर्ड ऑफिसर ही सही उसको अवेलेबल नहीं होते तो शहदा के आम वर्सा जो हैं, ये बेचारे जो लोग हैं, ये कहाँ एक्सेस करेंगे कि जाके वो बताएं। तो ये तो हाल है तारा साहब, यानी आप आईजी लेवल पे रह चुके हैं, आपका फोन या मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये जो बेचारे वर्सा या इस जैसे और वर्सा बेचारे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई जाके किसी से पैसे तो नहीं मांग रहे, कानून के मुताबिक हक मांग रहे हैं। सारे मदनी साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। अब शहीद हुए, जो भी वर्सा, जो भी इनके साथ हुआ, इनके हुकूक की जंग के अंदर रुकावटें हायल हैं। अब ताहिर आलम साहब बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि ये मामला सीनियर रैंक्स पर है, छोटे रैंक्स का नहीं है। सारे मनी साहब, आपके ख्याल में मसला कहाँ है, क्यों है और इससे नुकसान कितना है? देखिए, मैं तो ताहिर साहब की बात कहूँगा कि पुलिस के अंदर जितने मसाइल हैं वो आपस में पुलिस ही की पैदा करता है। ये हकीकत है, एक जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही होती है लवाकिन को, वो अंदर बैठे ही जो क्लरिकल स्टाफ है या जो दीगर लोग हैं उन्हीं की तरफ से आती है। और अगर वो लोग एहसास कर लें
एक बिल्डर ने एक अल्फाज कहे थे और वो बात मेरे ख्याल है आज समझ भी आएगी लोगों को। हमने एतराज़ तो बड़ा किया था कि हर फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ, तो ये वही वाले पहिए हैं जो इनकी फ़ाइलों के नीचे नहीं लगते और इनकी फ़ाइलें दबा दी जाती हैं। और अगर 2009 के जैसे अभी बात हो रही थी, एक बच्चा बता रहा 2009 का केस है, तो 2009 से आज कितने साल हो गए उसके मसाइल हल नहीं हुए। और उस अब देखिए पुलिस में अच्छे बुरे दोनों अफसरान मौजूद हैं। अगर हम उन अफसरान की बात करें, अभी मैं एक शख्स की बात करूं, मुझे नाम नहीं याद, जो भी 4-6 दिन हफ्ते पहले जिसकी शहादत हुई है शायद कोयटा के अंदर, उसके किसी वीडियो क्लिप्स में दिखाया जा रहा था कि वो कह रहा था कि मेरा शौक़ है, जुनून है मुझे कि मैं शहादत हासिल करूं। तो शहादत कोई ख़ुदकशी नहीं की उसने इस मुल्क, इस कौम, इस ज़मीन के लिए अपनी जान दी है। उसकी सोच में ये सब कुछ था। और अगर आप इस मुल्क, इस कौम, इस ज़मीन के लिए जान देने वाले को ये हाल करें कि उनके यहाँ जनाजों में तो आप आ जाएं, क्योंकि मीडिया खड़ा होता है तो अफसरान क्या और उनके अफसरान क्या, सारी की सारी दुनिया आगे खड़ी हो जाए। और उसके बाद जब उसके घर की ज़रूरत हो, जब उसका चूल्हा बुझ रहा हो, जब उसके जो है किताबी तालीम जो है वो ख़त्म हो रही हो, जब उसकी घर में बीमारियां आ रही हों, तो आप में से किसी की कोई हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ वो एक शहीद होता है। और ताहिर साहब की बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि वाकई जिस इतने बड़े अफसर को अगर रिटायरमेंट के बाद दूसरा अफसर जो है फ़ोन नहीं उठाना पसंद कर रहा है या मैसेज का जवाब देना नहीं पसंद कर रहा, तो एक बेवा या एक यतीम के सर पे कौन हाथ इनमें से रखेगा? तो वो तो सारी बातें इनकी एक ये बात तो से चंद क्लियर केसेस हैं सारिक साहब, इसके अलावा कितने केसेस और हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं या जिन्होंने खतूत लिखे हैं? बड़े बड़े नाम हैं अभी जो इस वक्त जिसके डीएसपी शहीद हुए थे शजरी साहब, जिनके जनाजे में मुराद अली शाह साहब गए थे, आईजी गए थे, उनके आईजी सिंध को ही लेटर लिखा है उनकी अहलिया ने। उन्होंने लिखा है कि हमें खतरा है सिक्योरिटी का, हमें खुदा के वास्ते पुलिस की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें, हमें फंड कंपनसेशन दे दें, हमें सिक्योरिटी दे दें। कोई नहीं सुन रहा इस वक्त, जो गया वो गया जी। एक निज़ाम होना चाहिए, मैं समझता हूँ इसको, ये ऐसे भी नहीं कि अलग अलग हिसाब किताब हो, एक निज़ाम हो। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, पुलिस तो वो है जो खुद लोगों के कब्जा कराने में काम आती है। सारा कराची के अंदर चाइना कटिंग हो या दीगर कटिंग हो, किसी भी किस्म का कब्जा हो, सब के अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये अपने लिए कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना लेती कि कहीं ज़मीन लेकर के अपने शहीदों के लिए, अपने ऑन ड्यूटी अफसरान के लिए, जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं ऐसी जगह बनाती, किसी को रिहाइश दे दे, उधर जो है बेहतर सहूलियात दे दी जाए। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, सिर्फ पैसा हल नहीं है कि कोई शहीद हो गया तो उसको पैसा दे दिया जाए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ कि अगर हम ये मैसेज आज दे रहे हैं लोगों को, उन लोगों को जो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए शहीद होना चाहते हैं, तो वो खौफ खाएंगे शहादत से भी, वो भी उन्हीं पुलिस अफसरान की तरह हो जाएंगे कि ठीक है लो दो और आगे बढ़ते चले जाओ। सही बात है। दानिश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अब तक किस किस से राब्ता किया है अपने केस के सिलसिले में? जो आपका मामला रुके हुए थे, आपकी पेंशन, जो कंपनसेशन पैकेज, और इसके अलावा जो आपको प्लॉट, ये जो कानूनी हक है आपका, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप पे फेवर है, कानूनी हक है, आपने राब्ता किस किस से किया और क्या जवाब मिला? 2009 तो बड़ा लंबा अरसा होता है, 8 साल हो गए तकरीबन। सर हमने टावर में एप्लीकेशन दी थी पेंशन के बारे में, ठीक है। उन्होंने कहा कि 5000 औरतों का पेंशन बंद है, ठीक है। तो उस मामले में हम लोग वापस आ गए, 5-6 दफ़ा चक्कर लगाया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से, ठीक है। फिर गुलबर्ग थाने में एप्लीकेशन दी नौकरी के लिए, वहाँ से लेटर गया हमारा केमाड़ी, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, मैट्रिक पास होना चाहिए। वहीं पे जाके लेटर बंद हो गया, उसके बाद नहीं कॉल आई, नहीं किसी ने कुछ पूछा और नहीं पैसे मिले अभी तक के। सही। और यानी 2009 के बाद फिर आप दोबारा गए वहाँ पे, यानी आपने दोबारा कितनी बार पूछा वहाँ जाके इस मामले का टावर से? वापसी बच्चों को वापसी भेज देते थे, जाते थे बच्चे, वो कहते थे जब नौकरी का होगा तो आप लोग को फ़ोन कर देंगे। बच्चे क्या करते, वापसी आए थे। सही। अच्छा, ये ताहिर आलम साहब, ये सब मामला आपको क्या लगता है रिश्वत का ही मामला चल रहा है या फिर कुछ और है? कि मतलब पैसे दोगे तो सही हो जाएगा, पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे? ताहिर आलम साहब, ये आप सुन रहे हैं ये सारा पूरा केस, सर किस तरह से रुलाया जा रहा है इनको, शोधा को? जी मैं सुन रहा हूँ जी सर, ये क्या रिश्वत का मामला है? प्योरली क्या है? रिश्वत के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि प्रोसेस करने वाले लेट करते हैं, कमेटी जिसने शहीद डिक्लेयर करना है वो कमेटी नहीं बैठती, फिर शहदा के अपने भी इंटरनल वारसों के दरमियान तनाज़ात होते हैं। पंजाब में और फेडरल में, कैपिटल पुलिस में एक वारस जो है शहीद का भर्ती हो सकता है, जबकि सिंध में 2 वर्षा की गुंजाइश है। अब उसकी भर्ती में सिर्फ उसके बेटे, बेगम, बेटी, इस तरह के लोग शामिल हैं।
तो बाज़-औक़ात वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे होते। मैट्रिक तालीम है तो मैट्रिक नहीं, या हाइट का इशू आ जाता है, तो उसमें अच्छे अफसर जो है उन्हें एडजस्ट कर लेते हैं, उन्हें दर्जा चहारम में रख देते हैं, जहां यूनिफॉर्म के अलावा किसी जॉब दे दी जाती है उन्हें, ताकि वो इस तरह से। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ताहिर आलम साहब साथ हैं, सारिम बनी साहब साथ हैं, शोधा के वुरसा साथ हैं, और इस प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यहाँ पर इसकी वजह क्या है, यानी आखिरकार मामला रुका किधर है, मसला छोटे लेवल पर है, सीनियर लेवल पर है, कुछ और अहम मालूमात आपके सामने रखेंगे, बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा, देखते रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आखिरकार ये सारा फंड, ये सारे वादे किधर जाते हैं? प्लॉट का वादा, नौकरियों का वादा, कंपनसेशन पैकेज का वादा, पुलिस के शौदा के लिए किए गए वादे अधूरे क्यों रह जाते हैं? इस पे खलल कहां आता है, रुकावट किधर आती है? आज के प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। मेरे साथ जमील यूसुफ साहब, साबिक सरबराह CPLC मौजूद हैं, ताहिर आलम साहब, साबिक IG इस्लामाबाद मौजूद हैं, जनाब सारिम बर्नी साहब इंसारी हुकूक के रहनुमा मौजूद हैं, और वो वुरसा मौजूद हैं जो शोहदा जिनके हुए हैं और वो फंड्स के नहीं आज तक रुल रहे हैं। जमील यूसुफ साहब आपकी तरफ आते हुए, सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कौन जिम्मेदार है कि आज ये फैमिलीज रुल रही हैं, रो रही हैं, धक्के खा रही हैं, 2009 से धक्के खा रही हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, किसी को कंपनसेशन नहीं मिली, किसी को प्लॉट नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। जमील साहब, कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में इसका? देखिए, ये तो जाहिर है सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस जिनके अंदर इनका कमांड है वही रिस्पॉन्सिबल है ना। चेन ऑफ कमांड तो वहाँ है, ओनरशिप तो वहां से आएगी, बाहर वाला तो कोई बॉदर नहीं करेगा। अगर आपके पास पुलिस वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है जिसमें तैनात होता है, DIG होता है पुलिस वेलफेयर के लिए, या उसको अपॉइंटेड होता है, तो उसका काम है देखना ये शहीदों का ख्याल रखना। सिर्फ शहीद का नहीं है, जो मर गया वो तो ठीक है, आपने दफना दिया, उसको तो आपने 24 घंटे में कर दिया। प्रॉब्लम किधर आता है? जो इंजर्ड हो जाते हैं, बिलीव मी, उनको वो एक दफा हॉस्पिटल में डालते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज होते हैं तो कोई पूछता नहीं है उनको, वो दर दर घूमते रहते हैं। उनको फिजियोथेरेपी की नीड हो, उनको मेडिसिन की नीड हो, उनके लीव एप्लीकेशन होंगे, उनके घर के नीड्स होंगे, उनकी सैलरीज होंगी। क्या हम ये भी नहीं ख्याल रख सकते? हम बात करते हैं ओनरशिप की, हम कहते हैं कम्युनिटी ओन करे पुलिस को। पहले पुलिस अपने पुलिस ऑफिसर्स को तो ओन करे, फिर दूसरे ओन कर सकेंगे। अच्छा जमील साहब, मैं एक चीज जमील साहब आपको यहाँ, क्योंकि ताहिर आलम साहब भी मेरे साथ हैं, साबिक IG इस्लामाबाद। ताहिर आलम साहब, आपने राब्ता किया IG वेलफेयर को, जिनका हवाला जमील यूसुफ साहब दे रहे हैं, जो अलग डिपार्टमेंट है, जिनसे आप कह रहे हैं कि राब्ता करने की कोशिश करी तो राब्ता ना हुआ, यही बात है ताहिर आलम साहब? जी, अब्दुल सलाम शेख जो AIG वेलफेयर है। तो जमील यूसुफ साहब, सर ये साबिक IG इस्लामाबाद है, सीनियर रैंक से पुलिस कह रहे हैं मैंने राब्ता करने की कोशिश करी है AIG वेलफेयर से, तो मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे जवाब नहीं मिला अब तक। तो जमील साहब, जो शौदा बेचारे हैं, उनके वुरसा बेचारे, वो किस तरह पहुंचेंगे इन आला पुलिस अफसरान तक जब ये लोग नहीं पहुंच पा रहे? तो देखिए, आर्मी का भी वेलफेयर, आर्मी के भी शहीद हैं, वो एनुअली उनके ऑनर में फंक्शंस करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, तो लोग आर्मी में जाते हैं, इंकरेज होते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। पुलिस में हमारे लोग क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज ओनरशिप नहीं है, खुद की वैल्यूज नहीं है। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है कि IG साहब खुद कहें कि AIG वेलफेयर नहीं मिलता उनको, उनका कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो आप इमेजिन करें, लो लेवल कांस्टेबल की फैमिली, बेवा, बच्चे, जिनके बड़े बेटे हैं तो वो तो फिर भी धक्के खा लेंगे, जिनके नहीं हैं वो किधर जाएंगे? क्या ये तो होम डिपार्टमेंट का भी काम है? जब वो कनेक्टिविटी रखते हैं, होम डिपार्टमेंट दूसरी परमिशन देती है, तो ये होम डिपार्टमेंट का भी काम है कि देखें कि क्या हो रहा है वेलफेयर के अंदर, उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। सारे मनी साहब, AD ख्वाजा साहब के हवाले से बड़ी तवक्कुआत लोगों ने, क्योंकि वाबस्ता इसलिए की कि रीसेंट पॉलिटिकल जो मामला छिड़े थे सिंध में, उसके बाद तवक्कुआत रखी लोगों ने AD ख्वाजा साहब से। आपके नजदीक ये प्रोग्राम है, ये मसाइल हैं, हम उठा भी रहे हैं, ये शौदा है, उनके वुरसा है, उनके एक नहीं सैकड़ों वुरसा ऐसे हैं। सारे मनी साहब, आपकी नजर में AD ख्वाजा साहब IG सिंध को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर?
नहीं, बिल्कुल उनको एक्शन लेना चाहिए और मैं समझता हूँ एक अच्छे अफसर हैं, वो यकीनन कोई ना कोई चेंजेस ला रहे होंगे। लेकिन आपको वो भी याद होगा कि जिस दिन वो यहाँ से गए थे उस दिन ये भी कहा था कि मैं नहीं सही कर पा रहा, बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और ये है वो। तो एक एडी ख्वाजा ने नहीं सही होना या सही करना, सबको अपना अपना हक अदा करने की ज़रूरत है। उस डिपार्टमेंट के अंदर सबको अपनी अपनी जगह पे काम करने की ज़रूरत है। एडी ख्वाजा जो शहर में जो दहशतगर्दी है उसको देखें, एडी ख्वाजा जो शहीद हो रहे हैं उनको देखें, एडी ख्वाजा डिपार्टमेंट को देखें। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता कि एक आदमी के बस का है। लेकिन ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगर हर अफसर अपनी जगह पे बैठ के थोड़ी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे, ना लाएं एकदम चेंज। आप खुद परेशान हो रहे हैं ना, इतने बिगड़े हुए कैसे एकदम सही कर लें अपने आप को, ना लाएं एकदम चेंज, लेकिन ज़रा ज़रा सा तो चेंज लाना शुरू कर देना। वो ना सिर्फ आपके लिए अच्छा होगा बल्कि उस नस्ल के लिए जिसके लिए आज हम जायज़ नाजायज़ कमा करके ले करके आ रहे हैं, उसके लिए भी कल आने वाला अच्छा होगा। ये जायज़ नाजायज़ ला करके सिर्फ उनको खिला करके कल उनका अच्छा नहीं हो रहा, उनका आज भी तबाह हो रहा है, उनका कल भी तबाह होगा। तो हम सब अगर थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके, मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ आए तो बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा उससे। सही उम्मीद नहीं सर, जी जमील साहब। नहीं सालिम साहब, देखिए मेरी बात सुने, बात एडी ख्वाजा की नहीं है, बात जी, जी। इंस्टीट्यूशन की है। इंस्टीट्यूशन के अंदर इनबिल्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये फैमिलीज को असिस्ट करें। हम कहाँ कह रहे हैं कि एडी ख्वाजा साहब ने करना है? क्यों पुलिस नहीं ऑन कर रही है अपने ऑफिसर्स को? ये आज की बात नहीं है, ये तो विरसे तो बहुत सालों पहले से भी चले आ रहा है प्रॉब्लम। बिल्कुल ये कोई जी, आज भाई, नया प्रॉब्लम नहीं क्रॉप अप हुआ है। यही जब बात मैंने फंड कही है। एलोकेट करते हैं, सीएम अनाउंस करता है, तो होम डिपार्टमेंट और एआईजी वेलफेयर का डिपार्टमेंट एक सिस्टम इनबिल्ट होना चाहिए। एफिशिएंसी के लिए कोई कंडोनेशन नहीं है, ये तो इनबिल्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी डन। हमें उन्हें घर पे जाके चेक देने चाहिए, हमें उनके यतीमों को सर पे हाथ रखना चाहिए। आपको पता है इनका प्रॉब्लम क्या है? हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहा पुलिस का? बिकॉज सीनियर ऑफिसर्स वो हॉस्पिटल नहीं यूज करते। वो लोग का प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतरीन है, उनके प्राइवेट डॉक्टर्स बेहतरीन है। इतना बेहतरीन हॉस्पिटल है, आफ्ताब नबी की साहब की वाइफ ने बहुत कोशिश की उसको चला के इंप्रूव करने के लिए, काफी चेंजेस आए, बट जब तक खुद नहीं जाएंगे, जब खुद नहीं ओनरशिप करेंगे, तो फिर कैसे हॉस्पिटल बीमार होते हैं, उनकी तो फिर केयर कुछ नहीं है। होगा। आप देख लीजिए। अच्छा, बुरसा की तरफ आते हुए सलाउद्दीन साहब, आपका जो आपकी अपील क्या होगी? अगर आईजी सिंध ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तवक्को करते हैं सीएम सिंध एक्शन लेंगे, आप क्या अपील करेंगे सलाउद्दीन साहब? आपकी जमीन जो प्लॉट आपको मिलना है, जो आपके शहीद बेटे जो हुआ है, कुर्बानी जिसने दी, वो उसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती। वो तो शहीद हो गया, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है आपके लिए, उसको आप नहीं, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। लेकिन सलाउद्दीन साहब, अपील फिर भी क्या करेंगे आप, जो सरकार आपको देख रही है, आला हुकाम देख रहे हैं आपको? जी, मेज़बाना गुजारिश करता हूँ कि उनसे अपील करता हूँ कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। हमारे बच्चे तो शहीद हो गए, वापस नहीं आ सकते, तो जो उनका हक बनता है, प्लाट हैं जो नौकरी हैं वो उनको दी जाएं। तो लिहाजा पुलिस का जो महकमा है, इसमें देखो ना तो मेडिकल का कोई सिस्टम है, पुलिस के महकमे में ना कोई उसको प्लाट मिलते हैं, ना कुछ मिलता है। उनकी हर बात देखें तो जैसे अब फौज में मेडिकल भी अच्छा है और एयरफोर्स में मेडिकल भी अच्छा है, हर जगह पे मेडिकल अच्छा है, इनका मेडिकल भी लो है, ना तो मेडिकल है ही नहीं है, नाम का नहीं है। तो अब पुलिस के महकमे में क्या भर्ती होना बहुत गुनाह की बात है? क्या मुल्क की कुर्बानी देना ये गुनाह है क्या, कि गरीब के बच्चों को कुछ भी ना मिले, उसका हक ना मिले? हम तो बच्चे जो चले गए हैं, हम तो अगर आए एक तरफ आप पलड़े में उनको तोलो, दूसरी तरफ दौलत तोलो, तो उसका बदल नहीं मिल सकता। लेकिन ये है कि गरीब का बच्चा कहाँ जाए आखिर? आप लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपको आला अफसर काम को चाहिए कि इस बारे में गौर करें, ताकि गरीब के बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, दफ्तरों की ठोकरें खाते हैं, उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। दानिश, आपकी अपील और आपकी वालदा की अपील क्या होगी? अगर सीएम सिंध और आईजी सिंध तक अगर बात पहुंचे तो क्या अपील करना चाहेंगे? मेहरबानी करके हम तो ये कहेंगे कि नौकरी बच्चे को मिल जाए, एक बच्चे को तो दे देना नौकरी, दर बदर हो रहा है ठीक है, 9 साल से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इसी नोट पर ताहिर आलम साहब का कमेंट भी लेते चले लास्ट में। ताहिर आलम साहब, सर होना अब क्या, जमील यूसुफ साहब ने कुछ आइडेंटिफाई की वीकनेसेस, आपकी नजर में कहां पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए आईजी सिंध को? फौरी तौर पर क्या होना चाहिए इनके साथ, ताहिर आलम साहब?
मेरा ख्याल ना सिर्फ आईजी और उसके अलावा जो डीआईजी हैं, एडिशनल आईजी हैं, उन्हें तमाम ये देखना चाहिए कि कितने केस पेंडिंग है, ये केस 6 माह से क्यों पेंडिंग है, क्या वजह है, ये 3 माह से क्यों पेंडिंग है। प्लाट की जहाँ तक ताल्लुक है, ये सिर्फ ऐलान ही है गवर्नमेंट का, ये कानून का हिस्सा नहीं है प्लाट। अभी तक उसके सिलसिले में स्ट्रगल की जा रही है कि प्लाट भी शोधा को मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस नोट पे ताहिर अहमद साहब, सारिम बनी साहब और तमाम बुरसा का जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने अपने ओपिनियन से आगाह किया इस बारे में। मसला है शोधा का मसला है, शोधा के वुरसा का मसला है, आखिरकार वो क्यों रुल रहे हैं। जिस तरह जमील यूसुफ साहब ने कहा कि उनके घरों पर जाकर सर पर हाथ रखकर ये चेक मिलने चाहिए थे, लेकिन वो रुल रहे हैं, वो फाइलें लेके धक्के खा रहे हैं, 2009 से धक्के खा रहे हैं खानदान से मिलवाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।